हमारे टीएमसी पार्टी का मैं उस पोस्ट में हूँ जब मैं वेस्ट बंगाल स्टेट माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन हूँ। तो मुझे दीदी का निर्देश है कि पूरे बंगाल को देखना, ना ही एक वार्ड को ना ही एक जिला को, पूरे वार्ड जिला और बंगाल को हम कवर करते हैं। तो हम जाहिर सी बात है कि जो एक डॉक्टर पीजी में ऑपरेशन करता है चैम्बर में कैसे बैठेगा। वाइटल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हमारी टीम ने कमरहट्टी म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया, जहां हमारी मुलाकात टीएमसी के उम्मीदवार मोहम्मद खालिक उर्फ मुन्ना से हुई, जो अपने साथियों के साथ कैंप ऑफिस में बैठे हुए थे। आइए देखते हैं इस खुसूसी मुलाकात में मोहम्मद खालिक उर्फ मुन्ना और उनके साथियों ने क्या कुछ कहा। 5 नंबर वार्ड में डेवलप का खेला होगा, 5 नंबर वार्ड में निकासी का खेला होगा, 5 नंबर वार्ड में स्कॉलरशिप का खेला होगा, 5 नंबर वार्ड में कन्याश्री का खेला होगा। आप लोग टीएमसी के वर्कर हैं, इस तरह की बातें फैलाई जा रही है कि टीएमसी के वर्करों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है, इसको किस तरह से देंगे जवाब? देखिए, एक घर में अगर एक गार्जियन होता है, एक घर में एक गार्जियन होता है तो कभी उस भाई से उस भाई का नहीं पड़ता है, कभी उस भाई से उस भाई का नहीं पड़ता है। और जो गार्जियन होता है वो दोनों फरीक को बैठा कर जब अच्छा या बुरा का रास्ता दिखाता है तो होता है, घर घर में झगड़ा होता है। इनके बारे में क्या बोलना है, हमको ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि पूरे वार्ड में 3500 वार्ड या बंगाल के जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है वहाँ जो कैंडिडेट है वो टेंशन में है, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि टेंशन में यहाँ के वोटर है। इसलिए है कि मौसम बदल रहा है। हम लोग अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि सेहतयाब रहें और इनको इतना वोट दें कि जो अभी तक का जितना रिकॉर्ड है सबको हम लोग तोड़ के इनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कामयाब बनाएंगे। पोस्टर बॉय की सूरत साहब बाहर ज़्यादा रहते हैं, अपने इलाके में समय नहीं देते, क्या बोलेंगे? कौन बोला आपको ये? इनके जो मुखालिफिन हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं कि जब मुखालिफ बोले हैं तो जब मुखालिफ बोले हैं तो छोटी सी बात बोले हैं। मुखालिफ तो और भी बुरी बुरी बात, गलत बात इनके बारे में बोलेंगे। बाहर ही न रह रहे हैं, कहीं मतलब दूसरी दुनिया में तो नहीं रह रहे हैं, ऊपर वाली बीच कहीं दुनिया, वो तो यहीं के हैं। कौन बोल रहा है? उनकी पहचान इस दासू बागान में बचपन से है। ये मेरे भाई के दोस्त हैं। मोहल्ला में 50 ऐसे लोग हैं जिनके वो दोस्त हैं, समझ गए? ये सच है। जो बात हम बोलने जा रहे हैं, अभी आप जो बोल रहे हैं मुखालिफ हम बोलने जा रहे हैं, इसमें पिछले 3 साल से इकरामुल हक का नाम हम लोग आगे किए थे। वो मेरा भाई है, मेरा चचाजाद भाई है। हम लोग उसको आगे बढ़ाए थे, हम लोग मतलब उसके लिए बहुत मेहनत किए थे, समझ गए? लेकिन जो पार्टी जिसको बेहतर समझेगी उसी को टिकट देगी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, कर्मी हैं, लेकिन हमको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है। हमको ये सोचना है कि मौसम बदल रहा है, समझ रहे हैं ना आप? मौसम से मतलब कि कमरहट्टी का सियासत बदल रहा है। कमरहट्टी का सियासत बदल रहा है, ऐसे में मोहम्मद खालिद के लिए चुनाव जीतना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? 5 नंबर वार्ड चुनाव जीतना बहुत ही आसान है खालिद साहब के लिए, क्योंकि यहाँ की आवाम इनको पसंद करती है, लोगों का प्यार है, लोगों के लिए करते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में ये बंदा सारे लोगों के, ये नहीं कि केवल कमरहट्टी के लोगों के, पूरे वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए खाना मुहैया करवाए थे, राशन दिए थे, दवा दिए थे। अभी एक घटना हुई 1 घंटा पहले, यहाँ पर हमारी कमरहट्टी के बस्ती में एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, उसका पूरा दवा का खर्चा उठा कर देकर आए हैं। आवाम के लिए इन्होंने जो काम कर रहा है, काउंसलर का पावर को ये समझते हैं। काउंसलर का काम होता है अपने मोहल्ला के लोगों के लिए, जो आप फंड आ रहा, सरकारी फंड आ रहा है, उसको दिलवाना, ये चीज़ इनके अंदर है। और पहली बात रही, पार्टी अगर समझी है, उस लायक हैं, उसके तब न इनको ये टिकट मिला है। और यहाँ के आवाम पूरे 5 नंबर वार्ड के लोगों का प्यार इतना है कि इनको निर्विरोध चुना जाना चाहिए। खालिद साहब बहुत दिन से आप राजनीति में हैं, पहली बार चुनावी दंगल पे उतरे, कितना दबाव है आपका? कोई प्रेशर नहीं है, हम लोग हंस रहे, खेल रहे हैं। हम लोग जितना काम किए हैं, दोनों हाथ से आशीर्वाद और दुआ मिल रहा है। खालिद साहब, एक बात जो ये चर्चे में है कि इस वार्ड के रहने वाले आपके मुखालिफ और आप
चूंकि दूसरे वार्ड से आ रहे हैं, इस तरह की बातें आम है, क्या कहेंगे आप, कितना प्रेशर है? हम कहाँ दूसरे वार्ड से आए, हम तो 5 नंबर में मेरा घर है, 5 नंबर में रहते हैं। कौन आपको कह दिया कि हम दूसरे वार्ड से हैं? मैं प्रसाद नगर का वासी हूँ, प्रसाद नगर का रहने वाला हूँ, ग्रीन भूमि में रहता हूँ। तो वार्ड मेरा 5 है, मैं 5 में ही रहता हूँ। किसी किस्म का कोई प्रेशर, चूंकि 5 नंबर वार्ड यूं कहा लिया जाए कि दासू बागान एक गढ़ है और यहीं के रहने वाले आपके मुखालिफिन में हैं, तो ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है कि? ना ना ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं। जो बोल रहे हैं बस 27 तारीख को उसका अंजाम और रिजल्ट उनको मिल जाएगा। आरोप है आप पर कि आप बाहर ज़्यादा समय देते हैं, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में समय नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, वेरी गुड। सरकार, गवर्नमेंट, हमारे टीएमसी पार्टी का मैं उस पोस्ट में हूँ जब मैं वेस्ट बंगाल स्टेट माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन हूँ। तो मुझे दीदी का निर्देश है कि पूरे बंगाल को देखना, ना ही एक वार्ड को, ना ही एक जिला को, पूरे वार्ड, जिला और बंगाल को हम कवर करते हैं। तो हम, जाहिर सी बात है कि जो एक डॉक्टर पीजी में ऑपरेशन करता है चैम्बर में कैसे बैठेगा? तो चैम्बर में बैठने का अब हमको काम आ गया है। अब हम चैम्बर में बैठने का जगह हमको दीदी दी है कि अब तुम्हें होने खोलो ऑपरेशन है, पर चैम्बर एक टू बोसो। आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि हमारे वार्ड में माइनॉरिटी का जो भी स्कॉलरशिप है, लोन है, बिजनेस लोन है, वो हम मुहैया करवाएंगे। वार्ड में जो भी काउंसिलर का काम है, रास्ता बनाना, निकासी करना, लाइट सजाना, ये सारा काम देखिएगा इंशाअल्लाह। आप आइएगा, आज भी न्यूज़ कर रहे हैं, आने वाले 10 दिन 15 दिन बाद भी न्यूज़ कीजिएगा, आके देखिएगा, इलाका पूरा सोना और मोती की तरह चमकेगा। अच्छा, मुद्दे क्या है?